नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज हो चुकी है, लेकिन ये शुरुआत काफी हंगामे के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत 29 नवंबर को हो रही है और लोकसभा में ये जो विधेयक है कृषि कानूनों की वापसी से जुड़ा, ये पास हो जाएगा और लोकसभा में ये कृषि कानून वापसी विधेयक पास भी हो चुका है। लेकिन सदन में आज काफी हंगामा विपक्षियों का देखने को मिला। आपको बता दें, संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और तमाम दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने काफी हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दरअसल संसद में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ अब बड़ा एक्शन लिया जा सकता है और जानकारी ये सामने आ रही है कि केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव जल्द ही पेश कर सकती है। ये हंगामा सदन में नहीं चलेगा। पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दो टूक ये कहा गया था कि शांति से चर्चा की जाए, जिन मुद्दों पर राय अलग है उन पर सरकार चर्चा करने के लिए विपक्ष के साथ तैयार है। लेकिन जिस तरीके का हंगामा लगातार बरपाया जा रहा है, उसको लेकर अब केंद्र सरकार इन सांसदों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव संसद में ला सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जाहिर तौर पर शीतकालीन सत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, जहां कृषि कानून बिल वापसी समेत 26 कुल विधेयक हैं जिन पर सदन में चर्चा होगी, यानी तमाम अलग अलग महत्वपूर्ण विधेयक हैं, जनता से जुड़े तमाम विधेयक हैं जिन पर फैसला सरकार ले सकती है, जिन पर कई कानून भी बन सकते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा को किस तरीके से प्रभावित किया जाए, किस तरीके से जो वक्त है वो बर्बाद किया जाए, यही कोशिश तमाम विपक्षी दलों की रही है और एक बार फिर से इसी कोशिश के साथ वो शीतकालीन सत्र में भी सामने आए हैं। आज शुरुआत हुई, लेकिन आज ही पहले दिन कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। प्रधानमंत्री की अपील का असर कहीं भी नहीं देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी इस पर कितनी घटिया राजनीति कर रही है कि एक उनके पोस्टर से ही जग जाहिर हो चुका है। आपको बता दें, 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश हित में वो ये फैसला ले रहे हैं कृषि कानूनों को निरस्त करने का। और बावजूद इसके आज जो सदन के बाहर तस्वीर देखने को मिली, महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम वरिष्ठ नेता, पुरानी नेता पार्टी के, फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो या तमाम दूसरे नेता हो, इसी के साथ साथ राहुल गांधी भी एक पोस्टर के साथ खड़े हुए नजर आए। पोस्टर में लिखा था कि काले कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं। और आज लोकसभा में कृषि कानून बिल वापसी जो है वो हो चुकी है लोकसभा में, आपको बता दें। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी कितनी घटिया राजनीति कर रही है, ये उनके एक पोस्टर से ही अब सामने आ चुका है। राहुल गांधी जो फिलहाल अभी तक सामने नहीं आ रहे थे, कई हफ्तों से वो दिखाई ही नहीं दिए, लेकिन अब वो अचानक सामने आ गए हैं। जाहिर तौर पर शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, किस तरीके से जनता का पैसा बर्बाद किया जाए, किस तरीके से जनता का वक्त बर्बाद किया जाए, यही विपक्ष की कोशिश रही है। और ये सिर्फ शीतकालीन सत्र में नहीं हो रहा है, बल्कि आपको बता दें, इससे पहले मॉनसून सत्र के दौरान भी हमने यही देखा था कि किस तरीके से विपक्ष ने तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर बवाल काटा था और सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दिया गया। राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर पर बैठे नजर आए, किसानों के साथ खड़े होने का दावा उनकी तरफ से किया गया। लेकिन शायद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये भूल चुकी है कि 2019 के उनके मैनिफेस्टो में भी तमाम यही बातें कही गई थी, जो आज फैसला केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को लेकर लिया गया था। हालांकि ये जरूर है कि ये कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन आज राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी जिन तमाम मांगों को लेकर सड़क पर उतरी हुई है, कल तक उनकी वही मांगे थी, वही बिल वो ला रहे थे। लेकिन अब चूंकि किसानों का वोट बैंक चाहिए, क्योंकि किसानों को किसी तरीके से बरगलाना है, वोट हासिल करनी है, यही वजह है कि अब ये तमाम हथकंडे कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हुई है और आपको बता दें 23 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा।
सरकार की कोशिश यही है कि जहां एक तरफ कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला ले लिया है, ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में भी अब इसे पेश किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो देश हित में हैं, उन्हें पास कराया जाए। लेकिन विपक्ष का हंगामा कुछ और ही बयां कर रहा है। विपक्ष का हंगामा पहले दिन ही के बता रहा है कि दरअसल सदन की कार्यवाही वो नहीं चलने देंगे, जिसको लेकर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी काफी नाराज आज नजर आए। जिस तरीके से हंगामा किया गया, बार बार इन सांसदों को समझाने के बावजूद भी वो अपनी सीट पर जाकर नहीं बैठे और यही वजह है कि अब सरकार इन सांसदों को सस्पेंड करने का जो प्रस्ताव है वो सदन में पेश कर सकती है। ये भी चर्चा अब सामने आ रही है। पिछले मॉनसून सत्र में भी हमने देखा था कि जिस तरीके से पेगासस के मुद्दे पर टीएमसी के सांसदों ने हंगामा बरपाया था, तो उन्हें उनके 8 करीब सांसदों को सस्पेंड किया गया था, शिवसेना के एक सांसद को सस्पेंड किया गया था। तो ये तस्वीर हम देख चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष आखिर मुद्दों पर चर्चा करने से क्यों भाग रहा है, चर्चा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, शिवसेना हो, ये तमाम ऐसी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं जो लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रही है, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और लगातार केंद्र सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि हर मुद्दे पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। जाहिर तौर पर विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से देश को भ्रमित कर रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी तमाम पोस्टर लेकर सामने आ रही है, जिस पर खुद कांग्रेस पार्टी की पोल खुल रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ घटिया राजनीति के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने से पहले मीडिया को उन्होंने संबोधित किया और ये साफ तौर पर कहा कि भविष्य में संसद को कैसे चलाया, कितना अच्छा योगदान दिया, कितना सकारात्मक काम किया है, उस तराजू पर तोला जाए, न कि मापदंड ये होना चाहिए कि किसने कितना जोर लगाकर सत्र को रोका है। यानी विपक्ष को उन्होंने दो टूक ये जवाब दिया है कि देश हित में चर्चाएं होनी चाहिए, सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। इस तरीके से हंगामा बरपा कर कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन इतना तय है कि ये तमाम विपक्षी पार्टियां अपने अलग अलग एजेंडे पर काम कर रही है और इनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये तमाम आंदोलनजीवी जो फिलहाल कृषि कानूनों के निरस्त होने के बावजूद भी इस आंदोलन को लगातार जारी रख रहे हैं। आज ये कृषि कानून वापसी विधेयक जो है वो लोकसभा में पास हो गया है, इसके बाद वो राज्यसभा में भी पास हो जाएगा और ये कानून रद्द हो जाएगा। लेकिन जो राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि टीवी पर घोषणा करने से कुछ भी नहीं होगा, ये कानून रद्द होना चाहिए, तो इंतजार इसी बात का है कि कानून रद्द हो जाएगा तो क्या आंदोलनजीवी अपना आंदोलन खत्म करेंगे। तैयारी ऐसी नजर नहीं आ रही है। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी, दर्शनपाल सिंह ये जैसे ये तथाकथित किसान नेता अब लगातार दूसरी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। फिर चाहे वो एमएसपी पर कानून बनाने की बात हो या फिर जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुआवजा जो है वो पीड़ितों को मिलना चाहिए, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं। ये तमाम अलग अलग मांगे हैं जिसको लेकर ये सामने बैठ गए हैं, आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर अब विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है। यानी इन आंदोलनजीवियों के साथ कदम से कदम मिलाकर विपक्ष चल रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन आंदोलनजीवियों की आड़ में ही वो देश में सियासी रोटियां सेक सकते हैं। और यही वजह है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इन तमाम मांगों को लेकर अपनी ये खोखली राजनीति कर रहा है। लेकिन सदन में इस बार इस तरीके का हंगामा सरकार भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये दो टूक प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा है। और जाहिर तौर पर आज जिस तरीके से सदन के पहले ही दिन ये हंगामा देखने को मिला, इस पर भी अब सरकार जो है इन तमाम सांसदों को सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश कर सकती है। इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही है। तो बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार इन सांसदों पर है। जाहिर तौर पर कार्यवाही तभी चलाई जा सकती है और तभी तमाम देश के अलग अलग मुद्दों पर सदन में चर्चा हो सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।